देखिए, जब व्हाट्सएप नया-नया आया था तो हम लोग आपस में एक-दूसरे को मैसेजेस भेजते थे, बड़ा खुश हुआ करते थे। धीरे-धीरे हमने ये सब 2014 के आसपास ही नोटिस किया, कुछ इस तरह की पोस्ट आती हैं जिसमें कोई पुरानी कहानी शुरू होती है, चाहे वो महाभारत से शुरू हो, चाहे वो मुगलों से, चाहे वो रामायण से, और उस कहानी में बीच में आते-आते एक हल्का ट्विस्ट आता था और एंड में आते-आते वो या तो कांग्रेस को कोसने पर या जवाहरलाल नेहरू जी को कोसने पर, या उसी तरह से पुराने जितने इतिहासकार हैं जिनको हम बुद्धिजीवी मानते हैं, जिनके कारण आज हिंदुस्तान का बहुत सारा इतिहास लिखा गया है, वो सारे लोग, तो उनको टारगेट करती हुई वो पोस्ट होती थी। शुरू-शुरू में बड़ा अनोखा और नया लगता था, पर मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये शायद टूल किट था, क्योंकि ये जो 6-7 सालों से धीरे और आप विश्वास मानिएगा, और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि जितने भी हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वो उसके सबसे ज़्यादा उसकी फ्लडिंग वहीं होती है। जो भी आपके पारिवारिक जो होंगे, वहाँ पर जो जो हमारे बीच में विचारों के मतभेद हैं, तो सबसे ज़्यादा वो उसी जगह पे वो पोस्ट आती हैं। बाकी हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप में तो ये होता है कि बहुत सारे लोग समझदार भी हैं, लेकिन उन ग्रुप्स में अक्सर ऐसे भी लोग होते हैं, हमारे घर में ही रहने वाली महिलाएँ होती हैं, या ऐसे जो पुरुष होते हैं जो 60 साल के ऊपर हैं, जो ज़्यादा न्यूज़ के टच में नहीं रहते। एक तो ये शुरू हुआ। दूसरे जो जिसको हम मुख्य धारा का मीडिया बोलते हैं, वहाँ से प्रोपेगेट करना शुरू हुआ। एक चैनल पे मुझे बुलाया गया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये उनको मतलब पहली बार पता चल रहा था कि जो राफेल है वो कांग्रेस के समय में ये प्रपोज़ल था। वो प्रपोज़ल कब से था? 2007 के पहले से। 1999 में एक बार जॉर्ज फर्नांडिस जी ने 100 एयरक्राफ्ट्स का प्रपोज़ल जो था मिराज 2000 का, उसका सप्लाई ऑर्डर देने से मना कर दिया था, जिसके कारण एक्चुअली आज हमारे सेना में एयरक्राफ्ट्स की कमी है। तो मैं कुल मिला के ये बता रही हूँ कि उस व्यक्ति का ये कहना था कि राफेल पहली बार मोदी जी के समय में आया, जबकि मैं इस परचेज़ की प्रक्रिया से जुड़ी हुई अधिकारी थी। जब मैं बताने लगी तो उनको बहुत तकलीफ हो गई। तो जो ये प्रोपेगेंडा है वही टूल किट है, और चूंकि उसको अब तोड़ने के लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम पहले क्या करते थे, इस तरह की जब पोस्ट 2015-16 में आती थी तो आश्चर्य से देखते थे। 17-18 आते आते हमको समझ में आने लगा कि ये तो फालतू की बकवास है, इसको जरा इंटरनेट पे ढूंढो तो कोई और चीज नजर आती है। अब आप इंटरनेट में उसकी सच्चाई भी ढूंढेंगे ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ये अंदेशा है ये मेरे अंदर कि सुंदर पिचई जब से मिलकर गए हैं प्रधानमंत्री से, उसके बाद में गूगल में आपको वो सर्च नहीं मिलती जिसकी आप कोशिश कर रहे होते हैं। जो आप सच्चाई परखना चाहते हैं वो आपको उस तरह से नहीं मिलता। आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएंगे, तब जाके किसी एग्जैक्ट जगह पे पहुंचेंगे आप। तो ये सारा टूल किट का जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी का क्रिएटेड है। अब उनके इतने बड़े प्रोपोगेंडा के ऊपर अब प्रहार शुरू हो गया है। आपने ये भाषा पहले कभी सुनी थी क्या? टुकड़े टुकड़े गैंग, लुटियन गैंग, प्रेस्टिट्यूट, सिकुलर, अवार्ड वापसी गैंग, खान मार्केट गैंग, ये भाषा कहाँ से आई है? ये भाषा जिन्होंने बनाई है वो टूल किट के निर्माता है। पहले की जो सरकारें रही हैं उनके लिए टूल किट का अर्थ था भारत का निर्माण, लेकिन ये जो लोग हैं इनके लिए टूल किट का अर्थ है एक अलग भाषा बनाओ, लोगों को आपस में। आप देखिए, परिवारों में, बेडरूम में चली गई है ये लड़ाइयां। ये विचारधारा की लड़ाई नहीं रही, इसमें राजनीतिक लोगों ने अपने परिवारों से लोगों को अलग कर दिया। हमारे बचपन के दोस्तों के बीच में ये झगड़ा है। आप देखिए, आपके सबके साथ, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। मैं कहती हूँ कि आज इंडिया टीवी में इन्होंने ये जो तमाशा किया, इसके बजाय ये करते कि इनके जितनी भी सरकार के जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी उनको बतानी थी कि इस वक्त क्या स्टेटस है, कितना लोगों को टीका लगाया जा रहा है, कितने। तो इसके लिए इन्होंने इंडिया टीवी का मंच नहीं लिया। इसी तरह से अभी कल परसों में ही 7-8 दिन पहले दैनिक भास्कर ने इनका एक शर्मसार हुई गंगा नाम का एक पूरा का पूरा एक वो निकाली थी रिपोर्ट। उसके बाद उस पेपर को उन्होंने एडिट मतलब विज्ञापन देना बंद कर दिया। सब जगह ये खबर दे दी गई कि दैनिक भास्कर को नहीं देने। ये है टूल किट। जी, जी। टूल किट जो कांग्रेस के नाम पे जो चल रहा है वो सारी गलत बातें हैं, सब जानते हैं। हर एक जो एजेंसी है, हर एक जो पार्टी है, सभी के पास एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है। उस रिसर्च डिपार्टमेंट की तरह के अगर आप पेपर्स क्रिएट करके उस पे कुछ लिख के करते हैं, और अभी तक क्या था, लोग इसको मजाक में ले लेते थे। ये हमारा, इससे हमारे देश को बहुत चोट पहुंच चुकी है। मैं समझती हूँ बहुत बड़ा घातक हो चुका है। ये एक घातक रोग की तरह है। जैसी महामारी कोरोना है, वैसी ही महामारी हमारे देश को बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। तो सारा टूल किट जो है उसके कॉपीराइट्स केवल भारतीय जनता पार्टी के पास जी, है। जी, आपकी बात को मैं सपोर्ट करता हूँ और